दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एंशियन हिस्ट्री के टाइप 2 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस टाइप में महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं अन्य धर्म, महाकाव्यों, सूत्रों तथा स्मृति युग, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण टॉपिक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एसएससी 1997 से अब तक जो भी प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी ऋषभ देव। जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे और अंतिम तीर्थकर महावीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक डैश धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का। तो इसका सही जवाब होगा आंसर 2 यानी बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के विचारों का वर्णन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि या सही आचरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी सही दृष्टि। जैन धर्म का सही दृष्टि त्रिरत्न नहीं है, जबकि सम्यक सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ऑप्शन है दयालु बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थकर या महाभारत युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दयालु बुद्ध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? ऑप्शन है कलहन, मैत्री, कालिदास या पाणिनि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी पाणिनि। संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद पाणिनि को माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ऑप्शन है सेबी, शाक, सौरसेन या सबरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी शाक। गौतम बुद्ध शाक गणराज्य के थे और इनके पिता शाक गणराज्य के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी थी और इनका एक पुत्र था राहुल और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, संन्यास जीवन को स्वीकार किए थे और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध का अर्थ है? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रगतिभाशाली या शक्तिशाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। अगला प्रश्न है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या राजगिरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
2 यानी बोध गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे और प्रथम उपदेश देने की क्रिया को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन है दिव्य वंदना, दोहा कोशा, वज्रचेदिका या वाम सात पाकिसनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 वाम सात पाकिसनी। वाम सात पाकिसनी भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, पाली या हिब्रू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी पाली। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन है प्राकृतिक पाठ पाली भाषा में, संस्कृत पाठ में या चित्रलेखिया पाठ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन है दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्मोहन मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कूट है A B C D B तथा C, A B C या B C D। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी A B C, यानी 1 2 3 तीनों सही हैं, जबकि चौथा गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन है झेलम नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, पानीपत में या तराइन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी झेलम नदी के किनारे। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे लड़ाई लड़ी गई थी और इसे विस्तृतता का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। 323 ईस्वी में 323 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 323 ईसा पूर्व में यह भारत आए थे और 326 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर, रुद्र दमन या कनिष्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस स्तंभधार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? ऑप्शन है स्तूप, चैत्य, विहार या मठ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी चैत्य। उन स्तंभधार भवनों को चैत्य कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। स्तूप कहा जाता है बौद्ध भिक्षुओं
के जो अवशेष होते हैं उनको वहाँ रखा जाता है। बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाले स्थान को बिहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन है बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बुद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था और गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्म नंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी बिंबिसार। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इसका पुत्र अजातशत्रु इन्हें मारकर इसके गद्दी से अपदस्थ किया था, खुद शासक बना था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। महापद्म नंद ये नंद वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? ऑप्शन है त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र की कहानियाँ या जातक कथाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी जातक कथाएं। बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक कथाएं में संकलित हैं। त्रिपिटक बौद्ध के धर्म ग्रंथ हैं। इसमें त्रिपिटकों की संख्या 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगिरी या पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी राजगिरी में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी में आयोजित की गई थी और उस समय शासक थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था और चौथी बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, उस समय शासक थे कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अब है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मजल सूत्र, धम्मचक्कपवत्तन सूत्र या कच्छ या गोतान सूत्र या महापरिनिर्वाण सूत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम प्रवचन अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21।
बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ऑप्शन है त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी त्रिरत्न। बुद्ध धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन है बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध या बौद्ध ग्रंथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। और मिलिंद पन्हो में मिलिंद और नागसेन के प्रश्न और उत्तर का वर्णन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ऑप्शन है महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरावाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी दिगंबर। दिगंबर बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, यह दिगंबर जैन धर्म का संप्रदाय है। बौद्ध धर्म का संप्रदाय है महायान, हीनयान, थेरावाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चार्वाक या जमाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य उसके दामाद जमाली थे। ये अनुजया प्रियदर्शनी के पति थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन है जेना, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी जेना। महावीर, वर्धमान महावीर जेना के नाम से विख्यात हैं। जेना का अर्थ है विजेता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन है नागार्जुन, आनंद, असंग या पद्म संभव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी पद्म संभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्म संभव थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन है बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ, मूर्ति या पीपल वृक्ष। तो इसका सही जवाब होगा अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन है बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्च मौर्य काल में या गुप्त काल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बुद्ध के युग में। भारतीय इतिहास बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। अगला प्रश्न है न्याय सूत्र किसने लिखी? ऑप्शन है व्यास, गौतम, कपिल या चरक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी गौतम। न्याय सूत्र के लेखक गौतम हैं। महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। सांख्य दर्शन के लेखक
कपिल मुनि थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 6, 4, 8 या 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 4। जैन एवं बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है 31। छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? ऑप्शन है विवेचन, तर्क, बौद्धिक जागृति, राजनीतिक असंतोष या धार्मिक उत्तेजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी धार्मिक उत्तेजना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त या अशोक। तो इसका सही जवाब होगा महावीर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर को कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, प्रेम, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा या दयालुता। तो इसका सही जवाब होगा इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ और ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन विवादास्पद है, यानी इसका नंबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन है कौशल, मगध, चंपा या अवंती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मगध। उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? वो था मगध साम्राज्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। ऑप्शन है गंधार, बज्जी, कौशल या अवंती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी बज्जी, और बज्जी की राजधानी थी वैशाली। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जहां महाजनपदों में बट गया था, तो उसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज संघ था बज्जी। कौशल में क्या हुआ था? श्रावस्ती एक जगह थी जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी जो भारत से बाहर है। अवंती की राजधानी तोसली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। जैन द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रबंध, अंग, निबंध या चरित्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन है अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा या भूमि स्पर्शी मुद्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी धर्म चक्र मुद्रा।
धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और इसे ही कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी जैन। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर को कहा जाता है। ऐसे संस्थापक पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है दीर्घ निकाय, सूत पिटक, अंगुत्तर निकाय या विनय पिटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, पहले ऑप्शन को देखते हैं, कौशल, कुरु, बज्जी या गंधार। तो इसका सही जवाब होगा गंधार। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, बज्जी की राजधानी वैशाली थी और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है मृत्यु, प्रथम उपदेश, जन्म या गिरि त्याग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मृत्यु। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मृत्यु घटना से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है स्तूप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कनिष्क। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कनिष्क शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उस समय चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है कपिल, अक्षपाद, गौतम, कनाद या पतंजलि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद हैं। कपिल हैं सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं और पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन है संस्कृत, मगधी, प्राकृतिक या पाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी पाली। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 45। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी गौतम बुद्ध। एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 46, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी, संकीधत्ता, कुंडग्राम या भांडवपुरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कुंडग्राम। और कुंडग्राम ये कहाँ है? वैशाली में है, और वैशाली कहाँ है? बिहार में है। तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी या प्राकृत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी पाली। क्वेश्चन देखिए रिपीट कितना हो रहा है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। ये 23/10/2017 में एसएससी मल्टीटास्किंग यानी MEMTS परीक्षा में तृतीया पाली में पूछा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी पावापुरी। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन है कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा को माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों यानी 7वें दिनों के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और इसकी लालन पालन इनके विमाता यानी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। वही महाप्रजापति गौतमी जो बौद्ध धर्म में प्रथम शिष्या बनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? ऑप्शन है सांख्य, योग, न्याय या वैशेषिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी न्याय। महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव या हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन बैठा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, भगवान महावीर की भिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है श्रुति सूत्र, पीवी, आगम सूत्र या अवेस्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी आगम सूत्र। क्वेश्चन नंबर 54 है, डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है हाइडिस्पस, तराइन,
पानीपत या पलासी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी हाइडेस्पस। हाइडेस्पस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 55। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी? ऑप्शन है 16, 13, 11 या 17। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 16। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? ऑप्शन है मगध, वैशाली, अवंती या कौशल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी वैशाली। वैशाली राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है। मगध, अवंती, कौशल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? पहले भी हम बता चुके हैं। ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, कुमारी भट्ट या गौतम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कपिल। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। पतंजलि ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे। गौतम ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? ऑप्शन है 14, 12, 18 या 16। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी 16। प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोधगया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, और यही वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। इसी में अगला प्रश्न आता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो बोधि वृक्ष को शैव शासक शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। अगला प्रश्न है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी बौद्ध धर्म। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटकों की संख्या 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किस का पुत्र था? ऑप्शन है उदयन, अनिरुद्ध, बिंबिसार या नागदशक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन है गोवी, पाषाणक, कैवर्त, धनानंद, पांडुका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63।
हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डैश थे। ऑप्शन है अशोक, प्रसेनजित, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी बिंबिसार। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार, यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। आपको कन्फ्यूजन होता होगा, बिंबिसार एक बिंदुसार। तो बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। तो ये याद रखिए, बिंदुसार जहाँ आए तो वो मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि बिंबिसार ये हर्यक वंश के संस्थापक थे और बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। अगला प्रश्न है 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वाराणसी या मथुरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी राजगिरी। चौथी सदी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी राजगिरी थी। उसके बाद मगध की दूसरी राजधानी हुई थी वैशाली। उसके बाद वैशाली से बाद उसकी फिर राजधानी का परिवर्तन हुआ। उसके बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, पानीपत या पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी पाटलिपुत्र। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है स्वामी, विजेता, योग या बेरियों से मुक्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 यानी विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है विजेता। क्वेश्चन नंबर 67, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी बिहार। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? ऑप्शन है कणाद, पतंजलि, गौतम या जैमिनी। तो इसका सही जवाब होगा कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, अष्ट महास्थान का तात्पर्य युद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, रायगढ़ या सारनाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी रायगढ़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? ऑप्शन है कणाद, शंकराचार्य, पतंजलि या जैमिनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद। अब है क्वेश्चन नंबर 71 यानी इस टाइप के अंतिम प्रश्न। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, राजगीर या सारनाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी सारनाथ। भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य का अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के बारे में जो भी राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। अच्छा लगा तो अच्छा ज़रूर लिखिए, ख़राब लगा तो वो भी आलोचना भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अच्छी तरह से देंगे। मुझे खुशी होगी कि आप कमेंट कीजिएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और इस सारे क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और PDF को मुफ्त में डाउनलोड कर लीजिए। और वहां से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, वहां से हमसे बात भी कर सकते हैं। तो वहां भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो वहां भी कह सकते हैं। आपकी सपोर्ट, आपका राय जिस प्रकार से होगा उस तरह से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।